Good morning, students. Today we start chapter number 9, class 11th. चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो स्टूडेंट हमने इसके जो ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज है इसमें क्या पढ़ा है? पहले तो सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ी एपी। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अब इसके बाद आता है एपी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया। एपी के अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी कि टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी टर्म दे रखी है, सीरीज दे दी एपी 1 3 5 7 9, इसकी हमें अगर 20 टर्म फाइंड करते हैं तो ए एन का फॉर्मूला एन टर्म फाइंड करने का कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। एन टर्म है और डी क्या है? डिफरेंस। ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। एक तो ये बात पढ़ी। इसके बाद पढ़ा था एस एन फाइंड करने का, सम फाइंड करने का उन टर्म्स का कि जितनी भी टर्म्स है उन सब का सम फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का ही हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था। अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन दे रखी है तो फॉर्मूला क्या था एस एन का? एन बाई टू ए प्लस ए एन कह सकते हैं या लास्ट टर्म। ए एन इज द लास्ट टर्म। ओके, तो ये बातें हमने पढ़ी हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। हमने इस एक्सरसाइज के तीन क्वेश्चन कर लिए थे। आज फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, -6, 11/2, -5, -11/2, -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। क्वेश्चन ये है कि कितनी टर्म्स, ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स का सम n फाइंड करना है कि क्या हो जाए? गिव द सम -25। कितनी टर्म्स चाहिए कि सम कितना आ जाए? -25 मींस एस एन गिवन दे रखा है, n फाइंड करना है। कैसे करेंगे? पहले तो ए क्या है यहाँ पे? -6। डी, डी क्या? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस का 11/2 प्लस का क्या हो गया? 6। माइनस माइनस 6 प्लस 6 हो गया। तो एलसीएम लिया, कितना हो गया? 12। तो 1/2 ये हो गया हमारा डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगाएं। एस एन का फॉर्मूला कैसे लगेगा? पहले तो अब हमारे पास ए एन भी नहीं है, ए एन नहीं है तो ए एन फाइंड करेंगे, फिर एस एन फाइंड करेंगे। ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एन भी हमारे पास नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे? सीधा यही कर लेते हैं, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए स्टूडेंट, एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? एस एन कितना दिया? एस एन दिया -25। एन बाई टू, टू ए की वैल्यू कितनी है? -6 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है? 1/2। ये हो गया। यहां से हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? एन फाइंड करना है। कैसे होगा? पहले तो टू कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड में है टू, तो इधर आके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो माइनस का 50 इज इक्वल टू एन इंटू -12 प्लस एन माइनस 1/2। अब यहां से क्या लेंगे हम? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, अब माइनस का 50 इज इक्वल टू एन इंटू टू, एलसीएम आ जाएगा -12, 12 टू जा 24, तो -24 प्लस एन माइनस वन, ये आ गया। अब -50 और टू इस साइड आके फिर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ गया? 100 इज इक्वल टू एन, तो एन -25। क्लियर? अब यहां से एन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो -100 इज इक्वल टू एन स्क्वायर -25 एन। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट, एन स्क्वायर माइनस का 25 एन प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर क्या बनेंगे? तो फैक्टर वे फैक्टर चेक करते हैं।
20 और 5, तो n स्क्वायर माइनस का 20n माइनस का 5n प्लस में 100 इज इक्वल टू 0। ओके, n कॉमन लिया, n माइनस 20 माइनस का 5 कॉमन लिया, n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 5 n माइनस 20 कॉमन ले लिया, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू क्या आ गई 20 और n की वैल्यू क्या आ गई 5। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हमारे पास n की दो वैल्यूज आ गई, दो वैल्यूज आ गई n की, 5 और 20। ये आ गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि मैं फिर एक बार वापस आपको बता देता हूँ क्या था क्वेश्चन के अंदर। एक सीरीज दे रखी है, ये एक सीक्वेंस है, एपी दे दी। अब एपी के अंदर उन्होंने पूछा ये एक एपी दे रखी है, इसमें कितनी टर्म्स का यूज करें, कितनी टर्म्स होंगी इसमें कि इनका सम क्या आ जाए माइनस का 25 आ जाए। कितनी टर्म्स का सम क्या होगा -25। इसका मतलब एसएन हमें गिवन दिया, तो हमने क्या किया, पहले तो फर्स्ट टर्म ए होगी और डी डिफरेंस निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसके बाद क्या किया हमने, एसएन का फॉर्मूला लगाया। एसएन में हमें एसएन गिवन है, एन हमें फाइंड करना है, टर्म्स फाइंड करनी है, और डी टोटल कॉमन डिफरेंस पता है, और ए फर्स्ट टर्म। सभी वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उसके फैक्टर करने के बाद एन की वैल्यू फाइंड होगी, एन की वैल्यू क्या आ गई 20 और एन की वैल्यू क्या आ गई 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, in an AP if P a term is 1 by Q and Q a term is 1 by P। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, in an AP P a term is AP, P a term क्या दिया 1 by Q और Q a term क्या दी 1 by P, ये गिवन है। उन्होंने कहा प्रूव दैट एस पी क्यू इज इक्वल टू, प्रूव दैट एस पी क्यू, सम पी क्यू कितना है, उन्होंने कहा प्रूव कीजिए 1/2 पी क्यू प्लस 1। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ओके, करते हैं स्टार्ट। ये दो चीजें गिवन है, इन दोनों चीजों से हमें इस चीज को प्रूव करना है। अब यहां पे क्या चाहिए हमें, एस पी क्यू किसके इक्वल होता है, पी क्यू बाई 2, एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एन बाई 2, 2a प्लस 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास n पता हमें पी क्यू है, a का पता है, a फाइंड कर लेंगे हम, और हमें क्या चाहिए d चाहिए। तो ये सारी टर्म्स फाइंड करने के बाद ये किसके को लाना चाहिए 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1। ये प्रूव करके दिखाना है, देखिए कैसे करेंगे। अब एपी, एपी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ। देखिए एपी का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, और यहां से ए क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। अब इन दोनों में से हम किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। पुट 2 इन 1 कर लें या 1 इन 2 कर लें, बात एक ही हो जाएगी। तो यहां से पुट 1 इन 2, तो 1 को 2 में पुट करेंगे, क्या आएगा, ए की वैल्यू आई यहां से, ए की वैल्यू आई 1/q माइनस p माइनस 1 इंटू डी, ओके, प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ये आ गया। अब यहां से 1/q को मैं उस साइड लेके जाता हूं, 1/q को उस साइड ले गया तो यहां से d कॉमन ले लेंगे, d कॉमन लिया तो क्या आ गया यहां से q माइनस 1 माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। ओके, तो d की वैल्यू क्या आई यहां से, d की वैल्यू आ गई q माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू पी क्यू एलसीएम आ गया q माइनस p, ये आ गया। 1 से 1 क्या हो गया कैंसल,
यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू माइनस पी अपॉन पी क्यू, और ये इनटू में क्यू माइनस पी था तो ये कहाँ चला गया, डिवाइड में, 1 बाई क्यू माइनस पी। क्यू माइनस पी से क्यू माइनस पी क्या हो गया, कैंसल। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई, डी आ गया 1/पी क्यू। ये चीज क्लियर स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमारे पास क्या आ गई, डी। हमें दो ही चीज चाहिए, एक तो डी की वैल्यू चाहिए और एक किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। अब ए की वैल्यू, अब ये डी की वैल्यू 1 में पुट कर लो या 2 में, तो डी की वैल्यू पुट करेंगे ना, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस p माइनस 1 इंटू 1/pq इज इक्वल टू 1/q। ओके, अब क्या किया, a इज इक्वल टू 1/q माइनस p माइनस 1/pq। अब एलसीएम आ गया हमारा, क्या है एलसीएम, pq एलसीएम आया। तो यहां से इसको डिवाइड किया तो क्या है, p माइनस p प्लस 1। तो a की वैल्यू यहां से क्या आई, 1/pq। ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू भी हमारे पास है और डी की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। ए भी हमारा 1/pq है और हमारा पास डी बी की वैल्यू भी क्या है, 1/pq। वैल्यू पुट करते हैं, pq/2 इंटू 2/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू 1/pq। हमने इसमें ए की वैल्यू पुट कर दी और डी की वैल्यू पुट कर दी, जो हमारे पास दोनों गिवन है। अब क्या है यहाँ से, pq/2। अब pq हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम, 2 प्लस pq माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट। अब pq से हमारा pq क्या हो गया, कैंसल। तो क्या आ गया, 1/2। ये आ गया 2 प्लस माइनस 1 क्या हो गया, 1, और pq प्लस 1 एस pq। हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करके दिखाना था। वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास p टर्म 1/q गिवन है और q टर्म 1/p गिवन है, और हमें प्रूव करके दिखाना था सम ऑफ pq 1/2 pq प्लस 1। ये प्रूव करके दिखाना था। हमें दो चीजें चाहिए, हमें चाहिए थी एक तो a की वैल्यू और एक d कॉमन डिफरेंस। ये दोनों वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमने ए पी का फॉर्मूला लगाया और ए क्यू का लगा दिया। यहां से इक्वेशन 1 और 2 आ गई। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर दिया ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1/q माइनस पी माइनस 1 इंटू डी यहाँ पुट कर दिया इसमें। ओके, पुट करने के बाद यहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ गई 1/pq, ये आ गई। अब डी की वैल्यू आने के बाद डी को कहाँ पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में, ये पुट कर दिया यहाँ पे डी की वैल्यू। डी की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू भी क्या आ गई, 1/pq। अब ए और डी दोनों की वैल्यू आने के बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, जो एस पी क्यू था उसमें हमने ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट कर दी, और वहां से हमारा सम ऑफ पी क्यू क्या हो गया, 1/2 पी क्यू प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से प्रूव हो गया ये सम ऑफ पी क्यू टर्म्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी इज 116। तो एस एन गिवन है कितना, 116 दे रखा है। फाइंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म फाइंड करना है। एक एपी दी 25 22 19 10 10 10। इस जैसा क्वेश्चन हम पहले भी करके क्वेश्चन नंबर 4 वैसा सही क्वेश्चन है। हमें इसमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है और एस एन गिवन दे रखा है, मींस ए एन फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा देखिए, एस एन कितना है, एस एन दे रखा है 116, ये गिवन है। ए क्या है यहाँ से 25 और यहाँ से डी क्या होगा 22 माइनस 25, डी आ गया माइनस का 3। अब हमारे पास डी है, ए है और एस एन क्या है 116। ये तीन चीजें गिवन दे रखी हैं।
अब हमारे पास ये सारी चीजें है, तो पहले एस एन का फॉर्मूला लगाए, वहां से एन फाइंड करेंगे। एन फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे लास्ट टर्म। देखिए एस एन, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन फाइंड करेंगे, यहां से कैसे निकलेगा, एस एन की वैल्यू 116, एन बाई टू, टू इंटू 25 माइनस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, -3। ओके, तो क्या आ गया स्टूडेंट, यहां से इस टू को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आया, 232 इज इक्वल टू एन इंटू 50 प्लस, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3, ये आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से 232 इज इक्वल टू एन इंटू 50 प्लस 3 53 माइनस का 3n। अब इसको क्या अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं n को, 232 इज इक्वल टू 53n माइनस का 3n स्क्वायर। तो यहां से क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, 3n स्क्वायर माइनस का 53n और प्लस का 232 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे स्टूडेंट। तो डायरेक्ट तो फैक्टर बन नहीं रहे हमें हमारे, तो क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये किया तो n की वैल्यू क्या है, यहां से माइनस माइनस 53, तो प्लस 53 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, -53 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 232 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू क्या है 53 प्लस माइनस अंडर रूट। तो 53 का होल स्क्वायर कितना होता है, आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगी 53 इंटू 53, 2809, 2809 माइनस 4 3 12 की, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आएगा 2754। ओके, अब 2784 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 84 आएगा। ओके, ये आ गया 2784 अपॉन में क्या आ गया 6, एन की वैल्यू क्या आ गई 53 प्लस माइनस अंडर रूट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25। ओके, 25 अपॉन में क्या आ गया 6, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 53 प्लस माइनस 5 अपॉन में 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन की वैल्यू निकली एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो एन इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से 25 प्लस 5/6 और एन की वैल्यू आई, एन इज इक्वल टू 25 माइनस 5 अपॉन में 6, तो 30/6 53, यहाँ क्या है 53, 53 माइनस 5 अपॉन में 6, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 58/6, कैंसिल नहीं हो रहा, और एक बार n की वैल्यू क्या आ गई 48/6, n की वैल्यू 8, ये आ गई नॉट पॉसिबल। अब आप कहेंगे नॉट पॉसिबल कैसे, टर्म्स कभी भी डिवाइड में आ ही नहीं सकती। कितनी टर्म्स है, या तो होगी 7 टर्म या 8 टर्म या 9 टर्म, तो n कभी भी डिवाइड में नहीं आएगी, ये होगी नॉट पॉसिबल। n की वैल्यू क्या होगी 8। अब क्वेश्चन ये था, उसने कहा था कि हमें n फाइंड, लास्ट टर्म फाइंड करनी है, मींस an फाइंड करना है। an कैसे फाइंड होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमें an फाइंड करना है, तो n कितना हमारा 8, 8 टर्म फाइंड करनी है, 8 टर्म फाइंड करनी है, तो क्या है a कितना है, a है हमारे पास 25 प्लस n क्या है 8 माइनस 1 और d क्या है -3, तो a8 क्या है हमारी 25, 7 बचा माइनस का 21, तो a8 8 टर्म कौन सी आ गई, फोर्थ,
जो एक टर्म आएगी वो क्या आएगी, 4 आएगी स्टूडेंट। तो ये चीज क्लियर होगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हमने उसको एन की वैल्यू फाइंड कर दी। एन की दो वैल्यू आई है, एन की वैल्यू डिवाइड में आ नहीं सकती क्योंकि टर्म जो भी आएगी वो 1 2 3 या 4 5 इस टाइप की टर्म्स आएगी, कभी डिवाइड में नहीं आएगी। तो एन आ गया हमारा 8। उसके बाद उसने कहा था लास्ट टर्म फाइंड कीजिए, इसका मतलब एन टर्म फाइंड करनी, ए एन का फॉर्मूला लगाया और वहां पे एन की वैल्यू पुट कर दी और डी की वैल्यू और ए की वैल्यू सारी पुट करने के बाद एक टर्म कौन सी आ गई, फोर्थ आ गई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ क्वेश्चन क्या है कि के टर्म इज दे दी ए की, फाइंड द सम ऑफ एस एन फाइंड करना है। ए के टर्म क्या दी, 5k+1 दिए। एपी की के टर्म दे दी और एस एन फाइंड करना है। ठीक है, एस एन फाइंड करेंगे। यहां से हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। के की वैल्यू क्या पुट कर ले, पहले 1 पुट के इज इक्वल टू 1 फाइंड की, तो a1 क्या हो गया भाई, 5 × 1 + 1, तो क्या आ गई a1 6। पुट के की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, तो a2 क्या होगी 10+1, a2 आ गई 11। पुट के की वैल्यू क्या पुट कर दी 3, तो 3 पुट करेंगे तो क्या आ गया a3 15+1, a3 आ गई 16। अब हमारी एपी बन जाएगी, एपी क्या बनी 6 11 16 21, 5 क्या आ गया हमारा डिफरेंस। यहां से ए फर्स्ट टर्म 6 और डी क्या आ गया 5। तो ये चीजें क्लियर स्टूडेंट। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना एस एन। करेंगे एस एन फाइंड, n/2 2a + n-1 इंटू डी। एस एन n/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5। एस एन इज इक्वल टू n/2 12 प्लस 5n-5, ये आ गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 12 - 5 7 प्लस 5n, ये आ गया हमारा एस एन। ओके, तो अगर किसी भी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, या तो एन गिवन होता है या एन टर्म्स में ही उसकी वैल्यू फाइंड हो पाएगी। ओके, क्लियर स्टूडेंट, ये आ गया हमारा एस एन। क्योंकि हमें ये कहता है कि 5 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, 8 टर्म्स का, 10 टर्म्स का, तो एन की वैल्यू पुट कर देते। उसने कहा एन टर्म का सम फाइंड कीजिए, तो ये एन टर्म का सम फाइंड हो गया। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।